तो हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का राहुल एकेडमी की एक और बेहतर वीडियो में। तो प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 के भौतिक विज्ञान का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो आपके बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। हर साल यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के एग्जाम में बड़े नंबर में पूछा जाता है। तो प्यारे बच्चों, आज की जो हमारी मुख्य टॉपिक है वो है स्व प्रेरण। ठीक है प्यारे बच्चों, हम लोग आज की इस वीडियो में जानेंगे कि स्व प्रेरण कहते किसे हैं। ठीक है, और स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक क्या है, इन सारी चीजों के बारे में पूरा डिटेल डिस्कस करने वाले हैं। बस आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक देखिएगा, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। तो चलिए बच्चों, बिना किसी देरी के आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि स्व प्रेरण कहते किसे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे कि मान लेते कोई एक परिपथ है, ठीक है, और उस परिपथ में क्या हो रही है, कोई धारा प्रवाहित हो रही है। तो हम क्या करें कि जो परिपथ में धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके मान में यदि प्यारे बच्चों हम क्या करें, परिवर्तन करें, तो उस धारा के मान में परिवर्तन होने के कारण कुंडली में क्या होता है, एक चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न हो जाता है। चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होने के कारण कुंडली में क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण उसी कुंडली में क्या होती है, एक प्रेरित धारा बहने लगती है। और इस घटना को प्यारे बच्चों हम लोग क्या कहते हैं, स्व प्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? आइए इसको हम लोग चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक कुंडली बनाएंगे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई ये कुंडली है। ठीक है, और इस कुंडली को प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि एक धारा नियंत्रक द्वारा जोड़ दें। ठीक है, धारा नियंत्रक इसलिए लगाया जा रहा है क्योंकि धारा के मान में परिवर्तन करना है, तो धारा नियंत्रक को लगाना जरूरी है। ठीक है, तो हमने क्या किया, धारा नियंत्रक लगा दिया। और इसके साथ हम क्या कर रहे हैं, धारा नियंत्रक के साथ एक और हमने बैटरी लगा दिया या सेल लगा दिया। और इस सेल के साथ हम क्या करें, एक कुंजी के को जोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं कि जब हमने इस कुंडली को हमने एक बैटरी द्वारा और एक धारा नियंत्रक और कुंजी द्वारा जोड़ दिया, तो अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर धारा में, यानी कि इस कुंडली में क्या करेंगे, धारा प्रवाहित होगी। यानी कि जब हमने क्या किया, इसको बैटरी द्वारा जोड़ दिया, तो इस कुंडली में क्या होगी, एक धारा प्रवाहित होगी। तो ये जो धारा प्यारे बच्चों, ये आई से दर्शा देते हैं, और इस धारा को हम क्या कहेंगे, मुख्य धारा। ठीक है, मुख्य धारा। और प्यारे बच्चे, ये जो हमारा है इसको RH से दर्शाते हैं, धारा नियंत्रक को। ठीक है, और कुंजी को K से दर्शा दिया। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अब ये जो धारा प्रवाहित हो रही है कुंडली में, ठीक है, तो इस धारा में के मान में हम क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे। तो इस धारा नियंत्रक के द्वारा हम क्या करेंगे, इस तरह से आगे पीछे करेंगे, तो धारा के मान में क्या होगा, परिवर्तन होगा। तो धारा में परिवर्तन होने के कारण इसी कुंडली में क्या होगी, फ्लक्स में परिवर्तन होगा। अब फ्लक्स में परिवर्तन होने के कारण इसी कुंडली में क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होने के कारण इसी कुंडली में प्यारे बच्चों एक प्रेरित धारा बहने लगती है। और इस घटना को हम क्या कहेंगे, स्व प्रेरण कहेंगे। और प्रेरित धारा की दिशा प्यारे बच्चों क्या होगी, मुख्य धारा के विपरीत होगी। तो ये अगर धारा, ये मुख्य धारा इधर जा रही है, तो प्रेरित धारा इधर आएगी। तो आप लिख देंगे प्रेरित धारा। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया। अब यही चीज देखो, परिभाषा मैंने बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से लिखा है, बहुत ही छोटी सी परिभाषा है। इसमें कहा गया है कि किसी कुंडली में प्रवाहित धारा को परिवर्तित करने से, यानी कि किसी कुंडली में जो धारा प्रवाहित हो रही है उसको परिवर्तित करने से स्वयं उसी कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न हो जाती है। यानी कि स्वयं इसी कुंडली में क्या होती है, प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। तो इस घटना को स्वप्रेरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है? इतना चीज क्लियर हो गया। एक बार फिर से समझ लीजिए प्यारे बच्चों, मैंने ये बताया कि यदि कोई एक कुंडली है और उस कुंडली में क्या हो रही है, एक धारा प्रवाहित हो रही है जिसको मुख्य धारा कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, इस धारा के मान में इस धारा नियंत्रक द्वारा परिवर्तन करेंगे। धारा के मान में क्या करेंगे, परिवर्तन करेंगे, यानी घटाएंगे बढ़ाएंगे। तो धारा परिवर्तन होने के कारण इस कुंडली में प्यारे बच्चों क्या होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। ठीक है, और चुंबकीय जब फ्लक्स में परिवर्तन होता है, तो इसी कुंडली में प्यारे बच्चों क्या होता है, एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। ठीक है, और जब प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, तो इसी कुंडली में प्यारे बच्चों एक धारा उत्पन्न होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। और ये जो पूरी घटना हो रही है प्यारे बच्चों, यही हमारी क्या कहलाती है, स्वप्रेरण कहलाती है। बात समझ में आ रही? इतना चीज क्लियर हो गया। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके दोबारा देखिएगा, हर एक चीजें क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए अब हम लोग देख लेते हैं स्वप्रेरकत्व या स्वप्रेरण गुणांक। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग हेडिंग लगाएंगे स्व प्रेरकत्व या स्वप्रेरण
गुणांक, ठीक है, स्वप्रेरण गुणांक, ठीक है। इस टॉपिक को प्यारे बच्चों पूरी ये जो टॉपिक है इसको काफी अच्छे तरीके से तैयार कर लेना, 100% ये आता है, ठीक है। स्व प्रेरकत्व या स्व प्रेरण गुणांक को समझ लेते हैं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर थ्योरी लिखी गई, इसको पहले ध्यान न दीजिए, सबसे पहले चित्र को समझ लो, चित्र समझ जाओगे तो ये थ्योरी रटनी नहीं पड़ेगी, आप लिख लोगे, ठीक है। तो इसमें प्यारे बच्चों हम मान लेते हैं कि ये जो कुंडली बनाई गई, इस कुंडली में फेरों की संख्या कितनी है, n है, ठीक है। चुंबकीय फ्लक्स फाई है, ठीक है। तो इसमें जो ये प्रेरित धारा उत्पन्न हो रही है, इस प्रेरित धारा I के क्या होगा, समानुपाती होगा, यानी कि जो कुंडली में फेरों की संख्या n है और जो फ्लक्स फाई है, इसमें प्रवाहित धारा I के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। तो यानी हम ये कह सकते हैं कि n इंटू फाई समानुपाती I, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पर लिखा गया कि यदि कुंडली में फेरों की संख्या n है तो चुंबकीय फ्लक्स फाई कुंडली में प्रवाहित धारा के क्या होगा, समानुपाती होगा, ठीक है। तो यहां पर हम लोग लिखेंगे n फाई समानुपाती I, ये हो जाएगा। तो फिर बच्चों जब भी हम समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ जाएगा, तो ये हो जाएगा n फाई बराबर l I, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। यहाँ पे लिखेंगे जहां l एक नियतांक है, नियतांक है जिसे स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक, जिसे स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है बच्चों। यानी कि यहाँ पर जो L नियतांक जुड़ा है इससे हम क्या कहते हैं, स्वप्रेरण या स्वप्रेरण गुणांक कहते हैं, ठीक है। फिर बच्चों यहाँ पे आप चित्र को बना लो, ठीक है, इसको रफ करूंगा मैं, ठीक है, क्योंकि स्पेस है नहीं, ठीक है। तो इसको आप बना लो, ठीक है। तो इसको रफ कर दे रहा हूं। अब इसके आगे देखो, यहां पर फिर बच्चों आप क्या करो, ठीक है। तो यहां से हम क्या करते हैं, L का मान निकाल लेते हैं, ये हो जाएगा आपका, तो इतना नोट कर लिया प्यारे बच्चों। अब हम लोग यहाँ पर आगे देखेंगे तो हम क्या करते हैं, यहाँ से L का मान निकाल लेते हैं, क्योंकि स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व का मान हमें निकालना है। तो यही हमारा L क्या है, स्वप्रेरण गुणांक या स्वप्रेरकत्व है, ठीक है। तो इसी L का मान निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो I है इधर भाग करा देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका L बराबर n फाई अपॉन I, ठीक है। तो एक फार्मूला ये हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मान लेते हैं कि जो परिपथ था या जो कुंडली था उसमें प्रवाहित धारा कितनी हो, 1 एम्पियर हो, तब क्या होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे यदि I बराबर कितना हो, 1 एम्पियर हो तो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 रख दीजिए, तो ये हो जाएगा L बराबर n फाई अपॉन 1, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका मान L बराबर n फाई, ठीक है। यहाँ पर प्यारे बच्चों जो n फाई हमारा क्या होगा, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या होती है, ठीक है। यानी कि जो n फाई क्या है, चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो स्वप्रेरण गुणांक है वो चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इतना चीज आपको लिख देना होगा। इतना सूत्र लिखने के बाद लिखेंगे कि स्वप्रेरण गुणांक चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिताओं की संख्या के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया। अब प्यारे बच्चों हम क्या करेंगे, यहाँ पर फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत लगाएंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से, ठीक है। फैराडे का नियम क्या होता है प्यारे बच्चों, ये होता है आपका E बराबर -n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी।
इसी को प्यारे बच्चों हम लोग डेल्टा को d5 भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा n d5/dt, ये हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा इसको परिवर्तन कर दें, तो इसको लिख सकते हैं e बराबर माइनस को पहले ले लें और n को इस फाई के साथ लिखेंगे, तो ये हो जाएगा d कोष्टक में n5/dt, इतना हो जाएगा। अब इसके बाद आगे देखिए, यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि प्यारे बच्चों समीकरण 1 से यदि देखें तो n5 बराबर कितना है, li है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से देखिए तो n5 बराबर क्या है, li, तो हम क्या करेंगे n5 की जगह पे क्या रख देंगे, li रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर रखिए, तो ये हो जाएगा e बराबर माइनस d और कोष्टक में क्या हो जाएगा li/dt, ठीक है। फिर बच्चों हम क्या कर रहे हैं, l को बाहर ले लें, ठीक है। तो ये हो जाएगा e बराबर माइनस l और ये हो जाएगा di/dt, ठीक है। इसी का हमें मान निकालना है l का, स्वप्रेरण गुणांक का, ठीक है। तो बाकी का क्या करेंगे, इधर भाग करा देते, हो जाएगा e बराबर, सॉरी यहाँ पर लिखेंगे l बराबर माइनस e पूरे का बट्टा, ये हो जाएगा di/dt, ठीक है। ये हमारा एक फार्मूला प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसका जो प्यारे बच्चों मात्रक होगा, यहाँ पर लिख देंगे मात्रक क्या होगा, स्वप्रेरण गुणांक का हेनरी, ठीक है। हेनरी को प्यारे बच्चों हम लोग h से दर्शा देंगे, ठीक है। और इसका बीमा सूत्र भी ध्यान रखना, बीमा सूत्र क्या हो जाएगा, यहाँ पर बीमा सूत्र प्यारे बच्चों इसको नोट कर लीजिए आप लोग। बीमा सूत्र हो जाएगा यहाँ पर इसका m l² t-2 a-2, ये स्वप्रेरण गुणांक का बीमा सूत्र हो जाएगा। बीमा सूत्र जरूर याद रखना प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप सबसे पहले क्या करो, स्क्रीनशॉट ले लिया बच्चों। तो प्यारे बच्चों इस तरह से जो आज की हमारी मुख्य टॉपिक थी वो कंप्लीट होती है। आशा करते हैं आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो एक बार वीडियो को बैक करके पुनः दोबारा देखिएगा, हर एक चीजें क्लियर हो जाएंगी। यदि प्यारे बच्चों थोड़ा सा भी डाउट होगा तो वीडियो को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना, ठीक है। मिलते हैं इसी तरह से आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, जय हिंद।